हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, दी गई आकृति में कितने वर्ग है और आपको काउंट करके बताना है कि इसमें टोटल कितना वर्ग है। और भी प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों का प्रीवियस पेपर का भी चल रहा है। तो ये पार्ट नंबर कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखें तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। करें दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताने का प्रयास करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखिए 1, इसी प्रकार से इधर 2, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो 1 2 3। अगर इस तरीके से बराबर हो जाए, अगर आपके सामने मान के चलिए कि इस तरीके से उसने दिया है, बेसिक बात को समझ लीजिए पहले इस प्रकार से, और एक हम लोगों के सामने इधर से कर दिया और एक हम लोगों का इधर से कर दिया, और इसी में मान के चलिए कि इधर से कर दे और इसी में इधर से कर दे। और क्या पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है। तो वर्ग अगर पूछे तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 2 3, उसी प्रकार से 1 2 3, तो इसका क्या कर देते हैं दोस्तों, स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस क्या कर देना है, 3 का स्क्वायर कर देना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो सबको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 9 4 13, 1 14 हो जाएगा। तो 14 तो हम लोगों का ऐसे ही वर्ग निकल गया। तो उसी प्रकार से इसको यहाँ से इस सब को हटा लीजिए। अब देखिए इसके अंदर में कितना कितना वर्ग है उसको काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ से ये देखिए यहाँ पर जाएंगे तो 1 वर्ग हम लोगों के सामने, उसी प्रकार से इधर से इसका बाहर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दूसरा वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से देखिए 1 वर्ग इसके अंदर और 1 हम लोगों के सामने इसके जस्ट क्या हो जाएगा बाहर। तो 4 वर्ग ऐसे बनेगा। तो 14 इधर निकला प्लस आपका 4 अंदर में निकला, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जाएगा। बेसिक बात आपके सामने है, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया 1 2 3 अगर बराबर हो जा रहा, ऊपर भी बराबर नीचे भी रहा, तो उसका स्क्वायर कर लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। और अंदर में देख रहे हैं कि और भी वर्ग बन रहा है, तो उसको भी हम लोग ले लेंगे और जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। वर्ग पूछे तो आप इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 तरीके से मिसिंग नंबर के सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इधर से कर सकते हैं या तो आप इधर से कर सकते हैं। और ऐसा देखना है, जोड़ के, घटा के, गुना करके, स्क्वायर। और हमेशा बड़े नंबर पर फोकस करना है कि उसने कैसे लिखा होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ जाए। इधर अगर लॉजिक को देखेंगे ना तो इधर से चला है। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 5 गुना क्या कर लिया दोस्तों, 3 कर लिया, ठीक है। तो 5 गुना 3 और माइनस क्या करना है दोस्तों, 3 कर देना, यही वाला 3 माइनस कर देना है। तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15, माइनस 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। कैसे हुआ जरा अभी दूसरा वाला करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। देखिए जैसे इसमें चलेंगे ना तो वही काम करेंगे। 7 गुना, थोड़ा आराम से, यहाँ पर 7 गुना क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। तो 7 गुना 6 माइनस क्या करना है दोस्तों,
बीच वाला संख्या यानी 6 जो ये देखिए ये वाला संख्या माइनस हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए आपने 3 माइनस किया, उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों 6 माइनस कर देंगे। तो देखिए 6 सते 42 हो जाएगा और माइनस क्या करना है दोस्तों 6 कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। उसी तरीके से और भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं कर सकते। ये देखिए ये वाला को चेक करेंगे ना, ये देखिए 12 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों 9 कर लीजिए, और माइनस का माइनस यही वाला 9 होगा, तो 12 गुना 9 करेंगे तो 108 में से जैसे ही हम लोग 9 घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 99 आ जाएगा। तो देखिए सबको सॉल्व कर दिए, आपका इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट पास, इन दोनों संख्या को उसने क्या कर लिया, देखिए थोड़ा सा बेसिक बात को क्लियर करेंगे, इन दोनों संख्या को गुना कर लिया और यही 3 को घटा दिया। उसी प्रकार से 6 गुना 7 को गुना कर लिया, बीच वाला संख्या को माइनस कर, 12 गुना 9 करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर गए हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन से सवाल दिया है। जे और के क्या है दोस्तों, सहोदर है। तो ठीक है, सहोदर का मतलब हो सकता है क्या, भाई बहन हो सकता है। तो इसी के अंतर्गत सहोदर का मतलब एक, मतलब हम लोगों का मतलब एक ही माँ बाप का 2 जन्म हुआ होगा, तो इस तरीके से है। फिर लिखा है एम जो है दोस्तों जे का मामा है। तो चलिए कर लेते हैं, अगर हम लोग एम को इस जगह पर लिख लिया जाए, एम क्या है, अच्छा एक स्टेप और जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो वहाँ पर नानी भी है, तो इस जगह से लेना होगा, यानी कि हाँ यहाँ पर कर लेते हैं। एम जो है जे का क्या है दोस्तों, मामा है। तो ठीक है, जे का इसको क्या कर लीजिए, मामा कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मामा है, पुरुष जेंडर है तो प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। फिर क्या लिखा है, जे और के क्या है दोस्तों, सहोदर है। तो सहोदर हो सकता है, जे और के दोनों क्या हो सकता है, यानी भाई बहन कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। आगे देखिए फिर लिखा है एम जो है जे का मामा हो गया, एस जो है के की नानी है। तो यहाँ पर एस को अगर लिख लिया जाए और के की नानी, फिर लिखा है ए जो है एस की एकलौती पुत्री है। तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों, एस की एकलौती पुत्री कर लिए, और के का तो आपको पता चल रहा है ये क्या है हम लोगों के सामने, नानी है। उसने क्लियर किया है ये क्या है, नानी है, ठीक है। तो देखिए ए एम से किस प्रकार संबंधित है, क्लियर हो गया कि ए जो है हम लोगों का क्या पूछा है, ए जो है एम से, तो एम का ई कौन लगेगा दोस्तों, सीधा सा है, ये दोनों भाई बहन हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ए जो है एम से, तो एम का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का भाई आ जाता है जो सरासर गलत होगा। यहाँ पर देखिए ए जो है एम से, तो एम का ई कौन लगेगा, तो एम का बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर, कोई सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, जेईई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कर रहा है, सभी गाय क्या है दोस्तों, कौवे है। यहाँ पर बना लेते हैं सभी गाय, यानी जितना भी गाय है वो क्या हो जाएंगे, कौवे हो जाएंगे। तो सभी गाय को आप क्या कर लिए दोस्तों, कौवे कर लिए। फिर लिखा है कि कुछ कौवे क्या है, हाथी है। तो कुछ कौवा का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथी हो जाएगा। इस तरीके से बना लिया। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या कहा गया है। यहाँ पर बात करेंगे, यदि निष्कर्ष क्या करें, सभी कौवे हाथी है, तो सभी कौवा क्या हाथी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। सभी कौवा, कौवा और हाथी, करें सभी कौवे हाथी, ये भी नहीं होगा। करें कि कुछ हम लोगों का कौवे हाथी है, तो कुछ कौवा और हाथी, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ गाय, कुछ हाथी जो है हम लोगों का गाय है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए गाय का डायग्राम यहाँ पर अलग है, हाथी का डायग्राम अलग है, तो दोनों अलग अलग है। तो ये भी बात पहले कहा सभी कौवे, तो क्या सबटो कौवा हाथी के अंदर में गया, नहीं, कुछ ही हिस्सा गाय का हाथी में गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब कुछ वाला रहता सही होता, वो कह रहा है सभी, तो सभी नहीं गया, तो दोनों गलत होगा, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सब क्वेश्चन आपका अलग अलग एग्जाम में देखिए, कुछ क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन हमने क्लियर कर दिया आपको कि हर एक एग्जाम से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कर रहा है चिन्हों का सही सेट का चयन करा था। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रख देने से हम लोगों का 49 आएगा, ए बी सी डी कौन सा रख दें उस जगह पर। तो देखिए आप एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे दोस्तों क्या हम लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहला ऑप्शन उठाइए और देख लीजिए,
जैसे यहाँ पर करेंगे 63 गुना क्या कर लेंगे 7, अब माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 5 कर लेंगे और भाग क्या करेंगे 4 कर देंगे। तो देखिए 5 में 4 से भाग लगेगा नहीं तो हम लोगों का पॉइंट में आएगा ना, और यहाँ पर 49 है तो पहला ऑप्शन ऐसे ही आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन को उठा लेते हैं, भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो भी देखना है ना। 63 और प्लस का प्लस 7 और फिर यहाँ पर क्या आ जा रहा है दोस्तों भाग 5 आ जा रहा है -4। तो देखिए 7 में 5 से भाग लगेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, तो ये भी आप हटा लीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, ये देखिए 63 और प्लस का प्लस 7 और माइनस क्या हो जाएगा 5 और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो 5 में 4 से भाग लगेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, ये भी नहीं हुआ। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो सब कुछ चेक करिए ले, तो ऑप्शन नंबर डी आप क्या चेक करेंगे तो आंसर ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं संतुष्टि के लिए। यहाँ पर हो जाएगा भाग क्या हो जाएगा 7 और गुना का गुना यहाँ पर हो जाएगा 5, प्लस का प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4, अब बराबर क्या करना है 49 करना है। तो चलिए सॉल्व करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। 7 नमा क्या हो जाएगा 63, 9 गुना हो जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4, अब बराबर क्या लिखा है 49। तो बिल्कुल हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात था ही नहीं। 9 बचे 45 और प्लस क्या हो गया 4 और इसको जोड़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 49। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने डायरेक्शन यानी दिशा से संबंधित प्रश्न दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। करें लीला दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये हम लोगों के सामने पूर्व होगा और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट इस जगह पर आप उत्तर को कह सकते हैं और जस्ट इसके नीचे क्या कह सकते हैं दोस्तों दक्षिण को लिख सकते हैं। लेकिन सब चीज़ आपके सामने करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ये पूरब ये पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब जैसे कहा है वैसे आप चल दीजिए। करें लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण का मतलब नीचे की ओर चलेगा, 3 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और सड़क के सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलता है। तो देखिए दायां यानी कि उसने क्या कहा है बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां ओर मुड़ेगा और 500 क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर। तो ठीक है, ये 500 क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर। तो इतना सा क्योंकि ये 3 किलोमीटर में है, 3 किलोमीटर में है, ये 500 मीटर है, तो यहाँ तक आएगा। तो कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में, यदि सीधा सा क्लियर कर दिया कि प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति यानी यहाँ से इसका दिशा अभी जो यहाँ पर है ये कौन सा दिशा होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये दिशा इधर का है हम लोगों के। यहाँ पर अगर चारों डायरेक्शन को इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से दिशा बनाएंगे, तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा दक्षिण पूर्व आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए क्या होगा दोस्तों सही होगा, यानी दक्षिण पूर्व आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है, समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा, दक्षिण पूर्व आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप जान रहे हैं कि हर तरीके का अभी जैसे एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है और भी एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी आने वाला वैकेंसी, तो हर एक एग्जाम के लिए चाहे सीजीएल हो सीपीओ जैसे एमटीएस, तो हर एक एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि एजेंसी एक ही है टीसीएस, और सब एग्जाम को वही करवा रहा है। तो इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर कर रहा है। कह रहा है कि देखिए शाम को मच्छरों को काटने से बचना चाहिए। तो उसने क्या कहा है शाम को मच्छरों के काटने से क्या होना चाहिए बचना चाहिए। अब देखिए धारणा क्या लिखा है, दिन में मच्छर नहीं काटते हैं। तो ये धारणा हम कैसे निकाल सकते हैं, दिन में मच्छर काटते हैं कि नहीं काटते हैं, दिन में भी काटता है। तो वो कह रहा है शाम को मच्छर काटने से बचना चाहिए, तो उस शाम के बारे में जिक्र कहा है और यहाँ पर दिन, तो ये बात हम लोग गलत। फिर कह रहा है शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं। ये देखिए एक पॉजिटिव दे रहा है कि हम लोगों का हो सकता है, इन्हें कि होगा ही होगा, यानी वो कह रहा है सकता है, यानी एक संभावना व्यक्त कर रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दो अंतर्निहित है, यानी इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए समझ लीजिए कथन धारणा वाले क्वेश्चन। लेकिन शाम को मच्छर के काटने से बचना चाहिए, तो वो कह रहा है धारणा में दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, तो ये बात हम कैसे कर सकते हैं। फिर लिखा है कि शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं, तो ये बात सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दो यानी कि दो निहित है, तो सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया, और कितना इंपॉर्टेंट है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को जो पूरा कराएं। ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है आपका आरपीएफ एग्जाम में आया था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिख देंगे 15 कोमा, फिर लिखेंगे दोस्तों 8, फिर हम लोगों के सामने 35, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दे देंगे 24 कोमा, फिर हम लोगों के सामने 63,
फिर आगे देखा जाए दोस्तों 48 और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ऐसा नहीं समझ पाए। उसने ये 15 जो है 15 को क्या किया है 4 का स्क्वायर कर दिया और माइनस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। उसी प्रकार से 35 को जो देख रहे हैं इसको क्या कर दिया 6 का स्क्वायर कर दिया और माइनस 1 कर दिया। उसी प्रकार से जो 63 देख रहे हैं उसने क्या कर लिया दोस्तों 8 का स्क्वायर कर दिया और माइनस 1। इसके 4 6 8। तो अगला जो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है सर वहां पर आपका 10 का स्क्वायर और माइनस 1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। लेकिन अभी 8 5 ये सब कहाँ जा रहा है 24। इसका भी कर देते हैं क्लियर। आपको इतना समझ में आया कि 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद क्या होगा 10 आएगा। आंसर तो आप निकाल दिए। अब इसको भी समझा देते हैं। देखिए इसने इसको क्या कर लिया 3 का स्क्वायर कर लिया माइनस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो उसने क्या कर लिया 5 का स्क्वायर कर दिया और माइनस 1 कर दिया। एकदम काफी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो देखिए सब आपके सामने है, बस से आपको सीखना है समझना है किस टाइप के क्वेश्चन आए। पहली नज़र में देखेंगे तो लगेगा कि इसको स्किप करना पड़ जाएगा, होगा ही नहीं। लेकिन जब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपसे सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने सीजीएल सीपीओ में इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं कि निर्देश दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे कहा कि a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है a माइनस बी का। लेकिन कुछ भी नहीं इस प्रश्न में, कुछ है ही नहीं है। भले लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकिन है ही नहीं कुछ। सीधा से देखिए प्लस का सिंबल यहाँ पर दिया है ए जो है बी का, किधर से लिया है बी का, पीछे से दिया है, यानी कि ए जो है वो बी का क्या है दोस्तों पिता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने पी जो हो जाएगा वो आर का क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। तो आर का पिता कर लिया। अब पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। उसी प्रकार से भाग का जिक्र यहाँ पर लिखा है तो ए जो है वो बी की पुत्री है। ये देखिए ए जो है वो बी पीछे से लिया है। तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा वो क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री हो जाएगा, यानी इसका ये क्या है दोस्तों पुत्री है। महिला जेंडर हो गया तो इसका अर्थ ये दोनों क्लियर हो गया कि ये और दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। ये महिला हो जाएगा तो ये पुरुष तो क्लियर किया है वो पिता था तो ये महिला होगा। अब देखिए उसने क्या लिखा है कौन सा कथन सत्य। पी क्यू का भाई है तो ये तो पहले गलत होगा। पी क्यू का पिता है तो ये तो पहले गलत हो जाएगा। पी क्यू का पुत्र है ये तो पहले गलत हो जाएगा। पी क्यू का कह रहा है पी जो है हम लोगों का क्यू का पति है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। कुछ भी नहीं, बस अगर आप अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपसे सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करें। एकदम तुरंत वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों ये देखिए एकदम आपको समझा देते हैं क्या हुआ है। इसमें देखिए फिगर को बनाने के लिए एक रेखा, इधर से करेंगे तो 2 रेखा और यहाँ से करेंगे तो 3 रेखा और ऊपर लेंगे तो 4 रेखा। उसी प्रकार से इसको बनाने के लिए 1 2 यहाँ से चलेंगे 3 और 4। उसी प्रकार से इसमें चलेंगे 1 2 3 4। तो अगला जो फिगर आएगा 4 वाला इसमें 5 कर दिया, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों के सामने क्या आएगा 4 ही आएगा। लेकिन क्योंकि इसमें 4 रेखा का प्रयोग, इसमें भी 4 रेखा, फिगर को कंप्लीट बनाने के लिए 4 रेखा, इसी प्रकार से 4 रेखा, इसमें भी 4 आएगा। तो 4 रेखा वाला ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट ए बी सी डी अलग अलग आंसर कर रहे हैं जो कि सारा सर क्या हो जाएगा गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए करा कि इनमें से कौन समूह से संबंधित है। तो समूह से यानी कहने का मतलब जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है ना उसी प्रकार से इसमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। एनालॉजी यानी सदृशता से संबंधित प्रश्न दिया गया और ये देखिए किस तरीके से उसने एक ही सिंबल देके पूछा है। तो यहाँ पर आप लिख कर लीजिए जैसे लिखा है टी जी और हाँ अनुपात लिखा है दोस्तों यू भी, फिर लिखा हम लोगों के सामने एच आई। तो आप अगर यहाँ पर बात करेंगे हुआ क्या टी के बाद देखा जाए तो हम लोगों के सामने एक बार उसने प्लस कर दिया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ थोड़ा इधर लिख देते हैं, रुक जाइए, इस जगह पर लिख देते हैं। प्लस क्या किया दोस्तों 1 कर दिया और उसी प्रकार से टी में एक बार और उसने लिया और इसमें भी क्या कर दिया दोस्तों यू के बाद भी किया। तो यहाँ पर टी के बाद भी यानी एक बार क्या हो जाएगा दोस्तों +2 कर दिया।
उसी प्रकार से देखा जाए जी के बाद अगर आप देखा जाए तो एच किया है, यानी कि एक बार उसने क्या कर दिया दोस्तों +1। उसी प्रकार से इसी में देखा जाए तो एक बार उसने क्या कर दिया दोस्तों 2 कर दिया। तो ऐसा ही लॉजिक देखना है कि सर एक बार +1 एक बार +2। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो। एल के बाद एन पहला ऑप्शन नहीं होगा। एच के बाद देखा जाए एच के बाद हम लोगों का आई और जे, एस के बाद टी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना इस जगह पर लिख कर देते हैं, एच लिखा है और एस लिखा है और अनुपात लिखा है आई, फिर लिखा है जे टी और यू। ये देखिए एकदम आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न। एच से यदि आप चलेंगे दोस्तों आई पे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर तो +1 हुआ है। उसी प्रकार से इससे चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या कर दिया दोस्तों +2 कर दिया। उसी प्रकार से एस से चलेंगे टी पर तो आपको पता चल रहा है +1। उसी प्रकार से एस से चलेंगे दोस्तों यू पर तो हम लोगों के सामने प्लस क्या है 2 किया। जो लॉजिक समूह में यानी क्वेश्चन में है उसी प्रकार से देखना था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष का। ये आपका CHSL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई बिल्ली हम लोगों का शेर नहीं है। मतलब उसी एग्जाम SSC के एग्जाम में देखे हैं कि इस टाइप से पूछा गया था कि कोई बिल्ली जो है शेर नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कोई बिल्ली, इस जगह पर आप बिल्ली को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कोई बिल्ली। तो ठीक है सर, कोई भी बिल्ली जो है उसने कहा शेर नहीं है, तो इस जगह पर आप शेर को लिख लीजिए। कोई भी बिल्ली क्या है दोस्तों शेर नहीं है, तो नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा बेंडेशन लग जाएगा। फिर लिखा है कि सभी शेर जो है दोस्तों हम लोगों का राजसी जानवर है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी शेर क्या हो जाएगा, हम लोगों का ऐसे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, हाँ राजसी, हम लोगों का लिखा है दोस्तों राजसी जानवर है। तो ठीक है राजसी इस जगह पर आप लिख सकते हैं जानवर, इधर लिख सकते हैं, यानी इसका हिस्सा इस तरीके से ले जाकर इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा और कैसे इस प्रश्न का आंसर से होगा। सभी हम लोगों का राजसी जानवर शेर है, तो सभी राजसी क्या, ये वाला गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों गलत। ई वाला गोला, इतना बड़ा गोला हम लोगों का कैसे इस शेर में जा पाएगा, जा पाएगा नहीं जा पाएगा। वो कह रहा है देखिए ना सभी राजसी जानवर शेर है, ये बात गलत कर रहा है। फिर लिखा है कि कुछ राजसी जानवर शेर है, तो कुछ राजसी जानवर, हाँ तो ये बात सही होगा दोस्तों। दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, कुछ राजसी, क्योंकि इतना बड़ा हम लोगों का राजसी जानवर का है, उसमें कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों शेर का। वही कह रहा है कि कुछ राजसी जानवर जो है शेर है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, दूसरा वाला सही होगा। फिर लिखा है कि कोई भी राजसी जानवर बिल्ली नहीं है, तो हम ये बात नहीं कर सकते बिल्ली। मान के चलिए कि देखिए हम लोगों का बिल्ली और शेर में वेरिएशन है, लेकिन राजसी हम लोगों का जो लिखा है राजसी जानवर में, क्योंकि इसका गोला तो इस तरीके से भी जा सकता था, इसका डायग्राम हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से, तो कुछ हिस्सा इसमें जा सकता है। लेकिन एक डायग्राम से जा सकता है, एक डायग्राम से अगर पहले वाला डायग्राम से देखे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो कहीं भी अगर दूसरा डायग्राम तीसरा चौथा कहीं भी गलत हो रहा है तो उस बात को गलत कर देंगे। जैसे हम इसका डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो चला जाएगा तो वो बात गलत हो जाएगा। करे कोई भी राजसी जानवर नहीं है, तो ये बात हम लोगों का गलत कर देंगे, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, इसमें कोई 1 कोई 2 करने लगेगा, इसीलिए थोड़ा सावधानी से। यहाँ पर तीसरा में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि सर कोई राजसी जानवर नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं। ठीक तो है कि कोई राजसी जो है मतलब कोई राजसी जानवर बिल्ली नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन आप इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम तो ऐसे भी तो हम बना सकते थे, इस तरीके से भी तो बन सकता है, इसमें दिक्कत क्या है। तो उसमें तो कुछ हो जा रहा है और आप पहले वाला डायग्राम देख रहे नहीं हो रहा है, कहीं भी गलती हुआ तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाए। एक डायग्राम से सही एक डायग्राम से गलत, तो उस बात को गलत ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए इस सीरीज में कुछ दम नहीं है, लेकिन पूछा गया था आपका कांस्टेबल एग्जाम में, तो एस उसके बाद ए टी, भले लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं, टी ई उसके बाद देखा जाए डब्ल्यू कोमा, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों यू आई हम लोगों के सामने जेड कोमा, यहाँ पर देखा जाए तो वी ओ सी, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क है, इधर लिखा हम लोगों के सामने एक्स ए और क्या है दोस्तों आई हम लोगों के सामने आया है। यदि एक नज़र में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एस से यदि टी पर चलेंगे सर, तो यहाँ पर +1 क्या है,
टी से आगे बढ़ेंगे तो यू पर +1 क्या है, और यू के बाद हम लोगों के सामने भी +1 क्या है, भी के बाद हम लोगों के सामने इस जगह पर +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। और डब्लू में आप जैसे ही +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो ये बात क्लियर होगा कि डब्लू आएगा तो डब्लू पहला ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब दो ऑप्शन में से देखिए एक लॉजिक देखिएगा कितना लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान भी है। जैसे ही देखिए ए के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, ई कर दिया, यानी भावेल चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, भावेल चल रहा है, ए ई। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो आई, आई के बाद देखा जाए दोस्तों ओ, ओ के बाद देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों, ओ के बाद, अच्छा यहाँ पर आएगा तो यू आएगा ना इस जगह पर। ओ के बाद हम लोगों के सामने जो चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ देखिए ओ के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यू आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, यू आएगा, यानी भावेल क्या हो जाएगा, यू। यू के बाद तो फिर कोई भावेल नहीं, तो फिर ए से ही स्टार्ट होगा। तो इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भावेल को देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बीच में उसने भावेल का प्रयोग किया है, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भावेल का प्रयोग किया है बीच वाला। बाकी आप टी से डब्लू, डब्लू से जेड, इसमें 3 लेटर, आखिरी वाला में लेकिन 3 लेटर। अब इसको आप समझ सकते हैं कि सर इसमें +3 क्या है, इसमें कुछ भी नहीं, +3 क्या है। उसी प्रकार से इससे करेंगे तो हम लोगों का +3 हो जाएगा। और सी में जैसे ही +3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। इस जगह पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से 3 करेंगे तो आई हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला एक सीरीज है, ये भी सीरीज देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम में देख रहे हैं, 2-3 बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि पिछले दिन में भी ये क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं, लेकिन देख रहे हैं कि फिर से रिपीट किया है। 2, उसके बाद हम लोगों के सामने 5, उसी प्रकार से 9, उसके बाद लिखा है 19, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 37। तो आगे दिया है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए ट्राई करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉजिक देखिए ना बिल्कुल आ जाएगा। 2 से यदि 5 पे चलेंगे तो 2 में गुना 2 कर देंगे, 2 दूना 4, अब +1 कर देंगे तो 5। उसी प्रकार से 5 से 9 पर चलेंगे तो गुना 2 कर देंगे, अब -1, तो 5 दूना 10 में से 1 जाएगा तो 9। उसी प्रकार से 9 से 19 पे चलेंगे तो गुना 2 कर देंगे, अब +1 कर देंगे, 9 दूना 18, 1 19। उसी प्रकार से 19 से 37 पे चलेंगे तो गुना 2 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे, 1। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उसी प्रकार से यहाँ पर गुना 2 अब +1, तो 37 दूना 74, एक क्या हो जाएगा 75। तो याद आ रहा होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो हमने किया है, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, और इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हैं बार बार रिपीट किया हुआ, आपका एनटीपीसी एग्जाम हो गया और सीजीएल में देख रहे हैं, सीएचएसएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। है कुछ नहीं इस प्रश्न में, है कुछ नहीं, मेन है कि जितना देर आपको क्या लगेगा दोस्तों, लिखने में समय लगेगा, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर से ही लेते हैं, जैसे हो जाएगा जी और आर, फिर क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा है, फिर लिखा हम लोगों के सामने CH और RI। तो इसी का कोड अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है BRAN और लिखा है D। उसी प्रकार से ई साइड में देखा जाए तो हम लोगों के सामने न्यू किया है। तो ठीक है, चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से कर लेता अलग आज। अच्छा एक ही टाइप से करना होगा ना। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों, हटाइए इसको, अलग ही कलर से कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए और आगे कोड देखा जाए, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें पहाड़ है, आपसे नहीं होगा। GY उसके बाद P। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो हम लोगों के सामने इस जगह पर देखा जाए तो लिखा है TWOS। तो इसका कोड अगर देखा जाए तो क्या लिखा है दोस्तों, वेरी। तो यहाँ पर हो जाएगा वेरी, और हम लोगों के सामने ओल्ड लिखा है, तो इस जगह पर आप ओल्ड कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इधर लिखा है हम लोगों के सामने, इसको अलग कलर से कर देते हैं। जैसे यहाँ तक हो गया, फिर लिखा हम लोगों के सामने G और RI, तो यही लिखा है ना GRI, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इस जगह पर ले लेते हैं BU, उसके बाद लिखा है R, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों TWOH। इसका कोड देखा जाए तो उसने क्या लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो ओल्ड, क्या लिखा है ओल्ड। उसके बाद लिखा है एंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा एंड, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों न्यू हो जाएगा। इधर कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, देखिए हम सबको कर देंगे, आप ऐसा नहीं कि आप आराम से लिखकर कॉपी में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर जगह कम रहता है ना, तो करना में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं सिखाएंगे। CH उसके बाद RI, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों DE और H, तो ठीक है। उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने T,
उसी प्रकार से WOS, तो इसका देखा जाए तो उसको क्या क्या लिखा है, उसने ओल्ड लिखा है, तो ठीक है सर ओल्ड हो जाएगा। और फिर हम लोगों के सामने ब्रांड हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर हो जाएगा ब्रांड। और हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, कार लिखा है, तो कार को नीचे कर लीजिए, वहां पर नहीं हटेगा तो कार को नीचे कर लीजिए। अब देखिए सबका हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि कॉमन क्या है। तो जैसे ये देखिए GIRI और उसी प्रकार से GIRI इसमें भी मिल रहा है, तो इधर देखिए दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर बात करेंगे सर इसमें, अगर इस साइड में, अच्छा तो यही से लेना होगा ना। तो यहाँ पर देखिए न्यू मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों, न्यू मिल रहा है। और यहाँ भी हम लोगों के सामने न्यू मिल रहा है, ये देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, न्यू मिल रहा है। तो हम लोगों का GRI का कोड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ठीक है। और फिर इसी प्रकार से सबको एक एक को लेना होगा ना, तब जाके होगा। जैसे कि इसका तो ले लिए सर, और देखते हैं क्या। ये देखिए जैसे CHRI मिल रहा है, तो इसको इस तरीके से ले लेते हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से CHRI, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन की बात किया जाए तो सर ब्रांड इसमें भी मिल रहा है और ब्रांड इसमें भी मिल रहा है, ठीक है हो गया। उसी प्रकार से और हम लोग इसको अलग अलग कलर से देना होगा ना, जैसे कि TW, हाँ तो यहाँ पर ये देखिए TWOH इसमें भी मिल रहा है, उसी प्रकार से TWOH इसमें भी मिल रहा है, उसी प्रकार से TOH इसमें भी मिल रहा है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ओल्ड इसमें भी मिल रहा है, ओल्ड इसमें भी मिल रहा है, ओल्ड इसमें भी मिल रहा है, तो मिल गया। तो इसी तरीके से अब और कुछ है क्या कोड, अब तो किसी के लिए, अब जिसका पूछा गया आप उसका आराम से कर सकते हैं। ये देखिए जैसे उसने पूछा था न्यू, तो न्यू का हम लोगों का ब्लू कलर से लिखे थे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों GRI, तो यहाँ पर लिख लेते हैं GRI, ठीक है। तो GRI होगा। उसी प्रकार से देखिए GRI से एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से कार का, तो कार के लिए कोड बचा है, देखिए DETH, अरे कार के लिए कोड देखा जाए तो यही बचा हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा DEH। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटे का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे के निशान वाला प्लस सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।